एवरीवन वेलकम यू ऑल। सो आज हम देखने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आईसीटी के, जो कि प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं अवधि यूनिवर्सिटी से। तो इसमें ये क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो कैसे लिखना है आपको अपनी कॉपी में, वो आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। तो ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा मायने रखता है। सो क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम टाइप ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, डिस्क्राइब द टाइप ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। शैक्षिक तकनीकी के प्रकारों से आप क्या समझते हैं, शैक्षिक तकनीकी के प्रकारों का वर्णन कीजिए। फिर क्वेश्चन आया हुआ है, डिस्कस द मीनिंग ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, एग्जामिन द अप्रोचेस ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। शैक्षिक तकनीकी के अर्थ की विवेचना कीजिए, शैक्षिक तकनीकों के उपागमों का परीक्षण कीजिए। फिर देखिए एक नंबर में पूछा गया है, मेंशन द नीड ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, शैक्षिक तकनीकों की आवश्यकता का उल्लेख कीजिए। सो आइए देखते हैं कि हम अपने एग्ज़ाम में उसे कैसे लिखने वाले हैं, मीन्स आंसर शीट में हमें उसे कैसे लिखना है। तो पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें एजुकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में पूछा जा रहा है, तो सबसे पहले हमें टेक्नोलॉजी को डिफ़ाइन करना होगा। ठीक है, टेक्नोलॉजी को जब हम डिफ़ाइन कर देंगे उसके बाद हम एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को डिफ़ाइन करेंगे। उसके बाद उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। देन उसके फीचर पे जाएंगे, फीचर ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी क्या क्या है। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी हमारी लाइफ में क्या है ये बताएंगे। उसके बाद कंक्लूड करके उसकी लिमिटेशन को लिख के मतलब ख़त्म कर देंगे, उसे रैप अप कर देंगे। सो इस तरीके से अगर हम अपने एग्ज़ाम में लिखते हैं तो काफ़ी अट्रैक्टिव होता है, काफ़ी ज़्यादा नंबर आपको मिल सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं नोट से अपने। सो बात करते हैं हम टेक्नोलॉजी की। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी क्या है, द बेस ऑफ टेक्नोलॉजी इज साइंस। वी ऑल नो कि साइंस उसका बेस है। टेक्नोलॉजी इज़ नॉट ओनली मशीन एंड नाइदर अ ह्यूमन सिस्टम। मीन्स जो टेक्नोलॉजी है वो पूरी तरीके से ना ही मशीन है ना ही पूरे तरीके से ह्यूमन बेस है। उन दोनों के इंट्रैक्शन जब होते हैं और वो एक तो एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन निकल के आता है तो उसे हम टेक्नोलॉजी कहते हैं। ठीक है, so therefore the technology means to use the knowledge of science to meet all need of daily life. Therefore the practical form of scientific knowledge is called technology. जो प्रैक्टिकल फॉर्म होता है साइंटिफिक नॉलेज का उसे हम टेक्नोलॉजी कहते हैं। ये पूरे तरीके से ना ही मशीनरी होता है ना ही ह्यूमन होता है, इन दोनों के इंट्रैक्शन से जो बनता है उसे हम टेक्नोलॉजी कहते हैं। यानी कि साइंस का एप्लीकेशन जो होता है उसे टेक्नोलॉजी कहते हैं। सो आइए देखते हैं कुछ जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या बताया था। तो टेक्नोलॉजी इज एप्लीकेशन ऑफ साइंस टू आर्ट। टेक्नोलॉजी इज एप्लीकेशन है किसका, साइंस से आर्ट में। यानी हम साइंस को आर्ट यानी कि हमारे अपने ह्यूमन लाइफ में यूज़ करना ही आर्ट है। ठीक है, सेकेंड इसे किसने बताया था, इसे ऑल्फिस ने बताया था। टेक्नोलॉजी इज द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक थ्योरी टू प्रैक्टिकल एंड। इसे किसने बताया था, इसे हम देखते हैं एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के बारे में। अभी तक हमने टेक्नोलॉजी के बारे में देखा, अब एजुकेशनल टेक्नोलॉजी क्या था। द टेक्नोलॉजी यूज इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन इज एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। सो सिंपल सा डेफिनेशन है, टेक्नोलॉजी जो यूज़ की जाती है एजुकेशन में उसे हम एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कहते हैं। बाई यूजिंग टेक्नोलॉजी इन द फील्ड इन द एजुकेशन द लर्निंग प्रोसेस कैन बी सिंपल, इंटरेस्टिंग एंड अट्रैक्टिव। सो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, लर्निंग को हम सिंपल, इंटरेस्टिंग एंड अट्रैक्टिव बना सकते हैं बहुत सारे एड्स का यूज़ करके, जैसे प्रोजेक्टर वगैरह का। सो इसे सिंपल इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं स्टेटमेंट क्या है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, इसका डेफिनेशन। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इज अ सिस्टमेटिक यूज ऑफ मॉडर्न मेथड एंड टेक्नोलॉजी इन टीचिंग एंड लर्निंग। इसे किसने कहा था, इसे जॉन लेडन ने कहा था। सो एजुकेशन टेक्नोलॉजी क्या है, तो ये सिस्टमेटिक यूज़ है किसका, मॉडर्न मेथड का और टेक्नोलॉजी का। कहाँ पे, टीचिंग एंड लर्निंग में। सो देखते हैं एस एस कुलकर्णी ने क्या कहा था। तो उन्होंने बोला था, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में बी डिफाइंड एज द एप्लीकेशन ऑफ लॉ एज वेल एज रिसेंट डिस्कवरीज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी टू द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। मतलब कि एप्लीकेशन है किसका, रिसेंट डिस्कवरीज का और साइंस का, किसमें, एजुकेशन में, किसका यूज़ करके, टेक्नोलॉजी का यूज़ करके। उसके बाद देखते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। सो ऑब्जेक्टिव क्या है, टू मेक टीचिंग सिंपल, क्लियर, इंटरेस्टिंग, ऑब्जेक्टिव एंड इफेक्टिव। तो ये इसके ऑब्जेक्टिव हैं, मतलब क्या होना चाहिए, सिंपल, क्लियर और इंटरेस्टिंग। उसके बाद टू एक्यूमुलेट, डेवलप, डिसएमिनेशन ऑफ नॉलेज। उसके बाद है टू यहाँ पे इम्प्रूव होना चाहिए था, टू इम्प्रूव द लर्निंग प्रोसेस। फिर उसके बाद है टू डेवलप
टीचिंग स्किल इन एजुकेशन इंक्रीज देयर एबिलिटी, मतलब टीचिंग की स्किल्स की एबिलिटी को इम्प्रूव करना, फैसिलिटेट द बेनिफिट of advanced learning material to as many student as possible, मतलब सब जगह पे एडवांस टेक्नोलॉजी का बेनिफिट पहुंचाना भी इसका एक क्या है ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद टू प्रोवाइड मैक्सिमम एक्सेस अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिपेंडेंट स्टडी, मतलब बहुत ज़्यादा सारे बच्चे टीचर पे ना डिपेंड होके खुद इंडिपेंडेंट होके पढ़ाई कर सके, तो इसका एक ऑब्जेक्टिव ये भी है। आइए देखते हैं फीचर्स ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी क्या हो जाए। द बेस ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी इज साइंस, द इफेक्टिव आर्ट ऑफ एजुकेशनल कम्युनिकेशन, फिर है इट प्रोवाइड द नेसेसरी टीचिंग कॉन्स्टिट्यूशन एंड सॉल्यूशन फॉर एजुकेशनल प्रॉब्लम। इसका बेस जो है वो साइंस है और इसका काम क्या है, तो कम्युनिकेशन करना, कैसा एजुकेशनल कम्युनिकेशन करना, उसके बाद सॉल्यूशन प्रोवाइड करना कोई भी एजुकेशनल रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो। नेक्स्ट है एजुकेशन टेक्नोलॉजी इज़ अ पार्ट ऑफ एजुकेशन, इट इज़ नॉट एन इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट। मीन्स एजुकेशनल जो टेक्नोलॉजी है वो हम बहुत पहले से यूज़ कर रहे आ रहे हैं, आपको पता होगा बचपन से हमें कंप्यूटर सिखाया जाता है। सो ये कोई दूसरा पार्ट नहीं है, ये हमारे सब्जेक्ट से ही रिलेटेड है, ठीक है। और सारे टीचिंग एड्स में हम यूज़ करेंगे, सारे टीचिंग मेथड में, आइदर वो हिंदी इंग्लिश साइंस, सब में ये एजुकेशन टेक्नोलॉजी का इंपॉर्टेंस है। सो ये इंडिपेंडेंट ना होके उसी का एजुकेशन का ही पार्ट है। बिहेवियर साइड ऑफ टीचिंग इज मोर एम्फेसाइज्ड। नेक्स्ट है थ्रू एजुकेशनल टेक्नोलॉजी न्यू कॉन्सेप्ट हैज़ बीन born in field of education including micro teaching, programmed instruction, interaction analysis, tape recorders, projected computer, etc. In this both teacher and learners work by studying active। मीन्स इन सब का अगर हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे माइक्रो टीचिंग, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, इन सब चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें टीचर एंड लर्नर दोनों ही क्या होते हैं, एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। अब देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का इम्पोर्टेंस क्या है, हेल्प इन ओवरऑल इम्प्रूवमेंट। मीन्स ओवरऑल इम्प्रूवमेंट का मतलब क्या, कि अगर कोई बच्चा स्लो है तो वो भी उतना ही इम्प्रूव हो सकता है जितना कि कोई बच्चा फास्ट है, क्योंकि उसके पास अगर एजुकेशन टेक्नोलॉजी की फैसिलिटी होगी तो वो जो चीज़ें नहीं समझ पा रहा है, क्लास में क्या होता है टीचर ने बता दिया, स्टूडेंट ने सुन लिया, अगर वो ग्रैप्स कर पाया तो ठीक, वरना फिर वो पीछे रह जाता है। लेकिन ऐसा इसमें नहीं होता, इसमें ओवरऑल इम्प्रूवमेंट की बात की जाती है, मतलब आप कितने भी बाहर वो चीज़ों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इम्प्रूवमेंट इन टीचिंग, इससे इम्प्रूवमेंट टीचिंग में भी आपका इम्प्रूवमेंट होता है। जैसे कि आप पीपीटी से पढ़ाएंगे तो बच्चों को जो चीज़ें नहीं वो देख पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, उसे विजुअलाइज करा के आप उसे ग्राफिक्स के थ्रू या फिर इमेज के थ्रू वो आप बता सकते हैं उन्हें, तो इससे काफ़ी इम्प्रूवमेंट होता है टीचिंग में, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ कैरिकुलम, आपके कैरिकुलम में भी डेवलपमेंट होता है। जैसे कैरिकुलम का मतलब कि आप अपने जितनी एक्टिविटीज़ हैं उनमें आप कंप्यूटर का यूज़ करिए, टेक्नोलॉजी का यूज़ करिए, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा इवोल्यूट करिए, वो खुद जाके गूगल पे चीज़ों को सर्च करिए, आप थोड़ा सा हिंट दे देंगे बच्चे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को गैदर कर सकते हैं। तो ये डेवलपमेंट ऑफ कैरिकुलम है। हेल्प इन द प्रिजर्वेशन एंड हेल्पफुल इन प्रिजर्वेशन एंड ट्रांसमिशन। आप स्पेलिंग मत देखिए, मैं जो बोल रही हूँ उसे देखिए, मैंने जल्दबाजी में सारी चीज़ें लिखी हैं। हेल्पफुल इन डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशनल रिसर्च, रिसर्च में भी इसका काफ़ी क्या होता है, इम्पॉर्टेंस होता है डेवलपमेंट का एजुकेशनल रिसर्च में, ठीक है। तो ये हो गया इसका इम्पॉर्टेंस। सो आपको होप ये समझ आएगा। अब देखते हैं इसकी लिमिटेशन। सो लिमिटेशन क्या, इट इज़ अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निटिव डोमेन, बट इट्स कंट्रीब्यूशन टू इमोशनल एंड ऑपरेशनल एरिया आर लिमिटेड। मीन्स ये आपने कॉग्निशन का तो डेवलपमेंट कर देंगे, मतलब आपकी बुद्धि का तो डेवलपमेंट कर देंगे, लेकिन जो इमोशनल होता है उससे जो चीज़ें होती हैं, आइडियलिज्म, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो एक टीचर ही बच्चों को अच्छे गुड सिखा सकता है ना। टेक्नोलॉजी कितना भी कर ले उतना इम्प्रूवमेंट नहीं ला सकता है, ठीक है। तो ये एक इसका लिमिटेशन है।
Initial use are required more expense as it required purchase of various type of equipment and material. So initially जब इसका हम परचेज करते हैं तो काफ़ी महंगा होता है, जो कि सारे स्कूल वाले इसे अफोर्ड नहीं कर सकते. सो इसलिए ये भी एक लिमिटेशन है कि ये सब इसका यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये महंगा है. ठीक है. द स्पेशल टाइप ऑफ टीचिंग स्किल इज़ आल्सो रिकॉर्ड फॉर टीचर्स. देखिए, पुराने ज़माने में जो टीचर्स थे अभी भी वो टीचर कुछ हैं और उन्हें उतनी अच्छी स्किल्स नहीं होती. स्किल्स ना होने की वजह से वो उसका अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पाते, जो कि एक लिमिटेशन है. तो हमें एक स्किल टीचर की ज़रूरत होती है इसको पढ़ाने के लिए. ठीक है. तो इस तरीके से हमने देखा सारा चीज़, मतलब जितने भी क्वेश्चंस आ सकते थे और यहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, आपको कैसे लिखना है. होप कि आपको हेल्प किया होगा. एंड अगर आपको अच्छा लगा ये सारा, तो मैं नेक्स्ट में भी बहुत सारे ऐसे वीडियोस बनाने वाली हूँ. सो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए. थैंक यू फॉर वॉचिंग.